हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 12वीं यानी इंटर के बाद के 5 सबसे आसान सरकारी नौकरी के बारे में, जिसे हर एक बच्चे को मालूम होनी चाहिए। जो बच्चे 12वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको ये मालूम होनी चाहिए कि वो कौन सी सरकारी नौकरी है जो सिर्फ 12वीं पास करके मिल जाती है और उसकी सैलरी लाखों में होती है। तो दोस्तों आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हम सभी को मालूम है कि सरकारी नौकरी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाता है। हर एक बच्चे की दिल की ख्वाहिश होती है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। इंडिया में खासकर हर एक माँ बाप के दिल की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों आपको ऐसे ही सारा चीज़ बताते रहेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे लिस्ट में पहला नंबर पे आता है RRB, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे जो है हर एक साल RRB जो है हर एक साल कई तरह के वैकेंसी निकालता है, वो भी सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए। कई तरह के कैटेगरी में निकालता है जिसे सिर्फ 12वीं पास के स्टूडेंट भर सकते हैं, और कई कैटेगरी में निकालता है जैसे कि लोको पायलट हो गया, TT कलेक्टर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लोको पायलट का क्या काम होता है, TT कलेक्टर का क्या काम होता है, स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, ये सब चीज़ आपको तो मालूम ही होगा। अब बात करते हैं कि इस नौकरी को पाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप नौकरी भी पा लेते हैं। तो इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आपको 2 तरह के एग्ज़ाम देने होंगे, एक प्री एग्ज़ाम और एक मेंस एग्ज़ाम। और इसमें इंटरव्यू का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रेलवे में कोई इंटरव्यू नहीं होता। और इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी शुरू में ही 50,000 से लेकर 60,000 के बीच होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी तरह सैलरी भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फॉरेस्ट गार्ड। आपने कभी ना कभी नाम ज़रूर सुना होगा फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है देश के जंगलों में जीव जंतु, जानवरों, पेड़ वगैरह का देखभाल करना। और इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे आसान एग्ज़ाम इसका होता है, और इसमें रिटेन और फिजिकल दोनों होता है। अगर आप दोनों पास कर लेते हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाती है। और इसकी एज की बात करें तो आपको फॉरेस्ट गार्ड पाने के लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए, और एज की बात करें तो एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और अब इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपकी शुरुआती सैलरी 30 से 35,000 के बीच होती है। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी उसी तरह आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्टेट पुलिस, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस। इसी को बोला जाता है स्टेट पुलिस। अपने अपने स्टेट में राज्य सरकार हर साल वैकेंसी निकालती है, तो आप जिस राज्य से हैं आप अपने राज्य में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की बात करें तो एक रिटेन एग्ज़ाम होती है जिसके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके से क्वेश्चन आते हैं। इस एग्ज़ाम की बहुत ही आसानी से आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीके की तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो पहली बार में ही आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और पहली बार में ही आप नौकरी पा सकते हैं। अब इसकी एज की बात करें तो आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब इसकी सैलरी की बात करें, आपको सैलरी भी बता देते हैं। तो इस नौकरी को अगर आप पा लेते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी जो है 40,000 से ऊपर होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी तरह आपका जो है सैलरी भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब इस लिस्ट में आता है तीसरे नंबर पे आता है NDA का आपने कहीं ना कहीं नाम ज़रूर सुना होगा। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों 12वीं के बाद अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें 3 तरह के नौकरी होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। NDA एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, NDA एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम को केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, जिसमें 12वीं जिसने 10वीं 12वीं में मैथ ले रखा है, केवल वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है, बिना शादीशुदा होना ज़रूरी है। अब इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है मैथ
और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और आप अगर इंटरव्यू निकाल लेते हो तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आप जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अब इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी सबसे हाई होती है। इसकी सैलरी की बात करें तो 60,000 से लेकर 2 लाख के बीच होती है। अगर आप अच्छे पोस्ट पर जाते हो तो पहले दिन से ही आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो। और इसकी एज की बात करें तो सिर्फ आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए एज।